हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ग्राफ के कुछ स्थिति डिस्कस करेंगे। स्थिति मतलब कब कब ग्राफ कैसा कैसा होता है, उसी को हम स्थिति कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये कौन सा बहुपद है? ये है द्विघाती बहुपद। द्विघातीय बहुपद कैसे है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 2 है। जिसका सबसे बड़ा घात जितना रहता है उसको हम घात के अनुसार ही बहुपद को नाम दिया जाता है। जैसे एक घात रहा तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात द्विघातीय बहुपद, 3 घात त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें सबसे बड़ा 2 है, इसलिए बड़ा कैसे है? इसमें भी घात है तो कितना है? 1 है। इसमें भी घात है, कितना है? एक्स के पावर 0। एक्स के पावर 0 मतलब किसी के पावर 0 रहने पर उसका मान 1 हो जाता है। चाहे 2 को पावर 0 रहे, 3 के पावर 0 रहे, 1000 के पावर 0 रहे, सभी का मान कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर सी एक्स के पावर 0 है, लेकिन सबसे बड़ा कितना है? 2 है। 2 है, 1 है, 0 है, इसमें बड़ा 2 है, इसीलिए द्विघाती बहुपद है। हमने आगे वाले वीडियो में जब बहुपद का इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब बहुपद के बारे में बताए थे, तो उसमें हम आपको सभी बता दिए हैं कि बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं, द्विघाती रैखिक बहुपद। वो वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको बहुपद के बारे में अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए, कह रहा है कि के ग्राफ का आकार प्रेक्षण करने से। प्रेक्षण मतलब क्या? किसी चीज को देखना। प्रेक्षण करने से 3 निम्नलिखित स्थितियां संभावित है। मतलब उस ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को देखेंगे तो उसमें 3 स्थिति आएगा। चलिए, पहला स्थिति क्या रहा है? पहला स्थिति है कि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं ए और बी पर काटता है। भिन्न भिन्न मतलब क्या? भिन्न मतलब क्या? भिन्न मतलब अलग अलग। भिन्न बिंदुओं ए और बी को काटता है। इसके बाद लिखा, इस स्थिति में ए और बी के एक्स निर्देशांक द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हैं। अब ये स्थिति है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम अब प्रैक्टिकली मतलब कॉपी पे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। एक पहला स्टेटमेंट का, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 भिन्न बिंदु मतलब अलग अलग बिंदु पर ए और बी पर काटता है। देखिए, यहाँ है, पहला है ये ऐसे और ये ऐसे गया। अब कैसे जानेंगे कौन से बहुपद का ग्राफ है? द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। कैसे? क्योंकि प्रवलयाकार है। प्रवलयाकार मतलब पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो प्रवलयाकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कहते हैं। तो ये ऐसे है, ऐसे मतलब ये नदी है, जो गाय बैल खाता है ना, वही नदी को उलट दिया गया है। जो उल्टा है ये एक सच पे उलट दिया है, मतलब ये जमीन है, इधर कुछ और होगा, ये गड्ढा है तो ये बड़ा हो गया, ये बीच में लटका हुआ है। जो ए है वो एक सच, जो ए वाला लाइन है वो वाई अक्ष। एक सच को कितना बिंदु पर काट रहा है? 2 बिंदु पर काट रहा है। ग्राफ के देख रहे हैं, एक के यहाँ और एक के यहाँ। जब 2 बिंदु पर काटता है एक सच को कोई ग्राफ, बहुपद का कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटे उस बहुपद का वो बिंदु, मतलब जितना बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है वो बिंदु क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। अब आप बोलेंगे उलटल नदी क्यों बनाए, सीधा नदी क्यों नहीं बनाए? तो हम सीधा नदी भी बना दिए। ऐसे भी आप ग्राफ बना सकते हैं या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप ऐसे भी बना सकते, जैसे मन वैसे बना सकते हैं। उल्टा है तो ये भी जैसे मन वैसे इधर भी बना सकते हैं, इधर भी। मतलब एक सच को 2 बिंदु पर काटना ही चाहिए। यही वही यहाँ भी है। अगर जो इसको सीधा किए हैं तो इसको भी एक सच को 2 बिंदु पर काट रहा है। जब एक सच को 2 बिंदु पर काट रहा है तो ये द्विघातीय बहुपद है। क्यों द्विघातीय बहुपद है? द्विघातीय बहुपद इसलिए क्योंकि इसका शून्यक 2 है। जब जिसका शून्यक जितना होता है उतना वो बहुपद कहलाता है।
तो इसलिए ए और बी पर काटा, जब ए और बी पर काटा तो एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर काट रहा है वो इसका शून्यक हो गया। अब दूसरा स्थिति चलते हैं, पहला स्थिति को ये देख लिया, स्थिति नंबर दूसरा है। स्थिति दूसरा करा, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटती है। ये काटता तो नहीं है लेकिन छू के पार हो जाता है, काटता ये गलत लिखा हुआ है, इसे समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं। फिर लिखा गया है स्थिति एक को दो बिंदु ए और बी यहाँ पर संपाती होकर ए हो जाता है। देखिए यही जो लिखा हुआ है, अच्छा से इसको कॉपी में उतारिएगा, उसके बाद देखिए उसी के बारे में यहाँ पे मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया है। तो ये जब डिस्क्राइब मतलब होता है कि इसको बताया है, समझे। तो यहाँ जो ए है, ए बिंदु पर पहले गया तो ये तो पहले छू दिया, दूसरा बार नीचे उतर रहा है तो दूसरा बार भी छू दिया, तो मतलब ए को ही दो बार छुआ, ए को ही दो बार छुआ तो इसका एक दो बार लिखेंगे, अगर जो दो पर काट रहा है तो दो लिखेंगे, मतलब दो लिख दिए। क्यों लिखे दो? क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, इसलिए इसका शून्यक भी 2 हो गया। ए भी एक्स है, ए वाई है, इसको भी छू के निकल गया, ये ऊपर से और ये नीचे है, मतलब उल्टा ग्राफ, ये सीधा ग्राफ है। ये दो संपाती मतलब एक ही बिंदु को 2 बार छुए, ऐसे चल जाए तो ना, ऐसे आया एक बार आया, दूसरा बार निकलते टाइम भी यहीं से निकला, तो उसी को हम संपाती कहते हैं। चलिए स्थिति दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर जब नहीं होता है तो एक बार देखिए, एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्लियर तो हो जाएगा ही। ज़्यादा वीडियो लंबा भी तो नहीं रहता, 1 घंटा 2 घंटा का, ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, तब अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर यही लिख दें कि इस स्थिति में ए का एक्स निर्देशांक द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक है। इसका ये 2 बार ही लिखाएगा ए कॉमा ए, क्योंकि ये ग्राफ को ये 2 बार टच किया है, तो जब जितना बार जो टच करता है उसका वो शून्यक हो जाता है। अब स्थिति थर्ड है। स्थिति तीसरा करा है कि यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है, इसलिए यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है। देखिए एक्स अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है। ग्राफ इधर है, ये एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश है, इधर है ये ग्राफ, इधर है, एक्स अक्ष को नहीं छू रहा। जब एक्स अक्ष को नहीं छू रहा है तो जब एक्स अक्ष को काटेगा ही नहीं तो उस बहुपद का शून्यक 0 हो जाएगा, मतलब उसका शून्यक होगा ही नहीं, 0 कुछ नहीं, मतलब उसका शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्स अक्ष को नहीं काटा है। एक्स अक्ष को जो जितना बार काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। यही हम लिख दिए हैं कि इस स्थिति में द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं होगा। अब देख लेते हैं ग्राफ, त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ देख लेते हैं। द्विघातीय बहुपद तक ग्राफ तो आप लोग को बता दें, त्रिघातीय बहुपद का भी ग्राफ बता देते हैं। देखिए ये बहुपद दे दिया है x³ - 4x, y मान लिए, ये y बराबर इतना दिया हुआ है, x अपन मन से रख रहे हैं कुछ भी, x के मान -2 रखें, गुना कीजिए -2 के पावर 3 -4 गुने -2, ए माइनस गुने माइनस प्लस 4 दूनी 8, ए -3 गुने -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस -8 होगा। यहाँ पे लिख दिए -8, इसका मान -8 है, इसका मान +8, 8 से 8 खत्म 0, तो -2 लिए तो 0 आया, -1 लिए तो 3 आया, 0 लिए तो 0 आया, 1 लिए तो -3 आया और 2 लिए तो 0 आया। देख रहे हैं, ये अपने मन से हम लिए, आप कुछ भी लेकर कर सकते हैं सॉल्व, बट ध्यान दीजिए कि ऐसा मान लें कि x के मान रखें y के मान 0 आए, 3 को तो कम से कम आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 को आएगा, कम से कम 1 भी 2 भी 0 आ सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही जीरो आएगा। अब कोई जीरो नहीं, ऐसा कोई एक्स का मान नहीं रखिएगा जिससे कि वाई जीरो हो जाए। इसको इसको और इसको छोड़कर इसका 3 ही शून्य होगा। क्यों 3 शून्य होगा? क्योंकि ये त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद इसका ग्राफ भी बताएंगे, y बराबर एक्स की, इसको एक्स के मान रखें, y का मान आएगा। उसके बाद इसका ग्राफ भी बताएंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स। या तो आप लोग ये दोनों का ग्राफ अपने से बनाइएगा। एक त्रिघाती बहुपद हमने बना दिया है, ये दोनों का अपने से ग्राफ बनाइएगा। हमने व्हाट्सएप में इसका क्वेश्चन डाल देंगे। इसके बाद आप उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड कीजिएगा। अगर जो अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर हम इस वीडियो को यहाँ से एक क्वेश्चन को बनाकर आपको बताएंगे। हम ये भी फिलहाल इसी का ग्राफ बता रहे हैं। इस समझ में आ गया? अब इसका ग्राफ देखते हैं। इधर एक्स और वाई है, वैल्यू रख दी इधर। एक इकाई मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक आया तो 1, यहाँ से यहाँ तक आया 2 तो मतलब 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक आया 3 तो 1 इकाई है। 1 इकाई बराबर 5 छोटा घर। एक्स अक्ष में भी वही, वाई अक्ष में भी वही। एक्स अक्ष किसको कहते हैं? जो ऐसे गड़ैये रहे उसको एक्स अक्ष, जो सोझा रहे उसको वाई अक्ष, ऐसे रहे उसको एक्स अक्ष, ऐसे रहे उसको वाई अक्ष। बीच में जो काटेगा बिंदु उसको मूल बिंदु कह देते हैं। इसे हमने निर्देशांक ज्यामिति में अच्छा से पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से। तो चलिए, ग्राफ हमने पहले बना चुका है। पहला लिए एक्स के मान -2 तो वाई का मान 0 होना चाहिए। तो यहीं यहाँ से बढ़ेंगे ने, यहाँ बैठे। अब खोजे कि वाई का कितना है, तो वाई 0 है, तो वाई तो 0 इसी लाइन पे होता है, तो यहीं रखें। दूसरा है एक्स के मान -1 तो वाई के मान 3। -1 मतलब इधर ही एक्स होगा, इस साइड एक्स माइनस में, इस साइड एक्स प्लस में, इस साइड वाई प्लस में, इधर इस साइड नीचे वाले में वाई माइनस में। अब दूसरा लिए एक्स के मान -1 तो वाई के मान 3 प्लस में है, तो ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ आए तो इससे पूछे तो ये बोला 1 है, इससे पूछे तो ये बोला 2 है, इससे पूछे तो ये बोला 3 है। तो हम तो कहें कि तुम ही को खोज रहे हैं। यहाँ पे बिंदु ऐसे बैठा दिए, ये हो गया। फिर एक्स के मान 0 लिए तो वाई का मान भी 0, तो यहीं पे बैठ गया। फिर एक्स के मान 1 लिए तो वाई के मान -3 आया। एक्स के मान 1 इसको खोजे इधर, यहाँ आया। फिर एक्स के मान 2 लिए तो वाई का मान 0, मतलब वाई का मान 0 है तो एक्स अक्ष पे ही होगा, 2 पर ही डायरेक्ट होगा। यहाँ से बढ़ने की कोशिश किए, बोले वाई का मान कितना है, तो बोला 0 है। 0 है तो हम नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे, तो यहीं रह गया। यहाँ से लाइन फ्री हैंड मतलब खुला हाथ से ऐसे ही मिलाएंगे, ऐसे करके जाएंगे। ये बिंदु मिल गया, इस बिंदु मिल गया, इस बिंदु मिल गया, इस यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे ही के देखेंगे कि वक्र रेखा बनना चाहिए, सरल रेखा नहीं बनना चाहिए। सरल रेखा ये सब में नहीं बनता है। सरल रेखा सिर्फ किस में बनता है? y बराबर एक्स रहे, मतलब एक चर वाले रैखिक बहुपद में ही सरल रेखा बनता है। तो ग्राफ आपको हो गया, खुला हाथ ऐसे मिलाए, ऐसे मिलाए, ऐसे। किसका ग्राफ हो गया? x³ - 4x। थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे वीडियो में अगर जो आप लोग बना देंगे क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो हम बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप अपने से। थैंक यू फॉर वाचिंग।